चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। इन्वेस्ट राजस्थान समिट पर भाजपा ने उठाए सवाल। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने जितने निवेश के दावे किए थे वे खोखले साबित हुए। ये समिट फ्लॉप शो साबित होगी। अलवर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अगले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के राजाखेड़ा से विधायक और आर्थिक मामलों के जानकार रोहित बोहरा ने इन्वेस्ट समिट को राजस्थान के विकास में मील का पत्थर बताया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार वितरण की व्यवस्था और निर्माण को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कोटा में ट्रेन में सफर के दौरान मुंबई के किराना व्यापारी की मौत हो गई। शुरुआती जांच में साइलेंट अटैक मौत का कारण बताया जा रहा है। झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके में कुछ युवकों से मारपीट और फायरिंग के बाद झालरा पाटन शहर के कपड़ा व्यापारी को पिस्टल से धमकाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में आखिरकार पुलिस ने सागर कुरैशी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। यहां पर 280 लीटर वॉश और 10 बोतल अवैध मुहैया की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर के लोणकरणसर में ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी हुई है। चोर पिकअप गाड़ी लेकर आए थे। दुकान में रखा चांदी का सामान चोरी किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। कोटा में रेल मंत्रालय की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए इस त्योहारी सीजन में 4 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेनों का कोटा मंडल के विक्रमगढ़ हॉल्ट और 1 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेन का महिदपुर रोड स्टेशन पर प्रायोगिक हाल्ट किया जाएगा। कोटा रामगंज मंडी से भाजपा के विधायक और नेता मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। दौसा के दुर्गा मंदिर में पूर्णाहुति के साथ नवरात्रा संपन्न हुए। इस दौरान कन्याओं का पूजन किया गया, उन्हें भोजन करवाया गया। बूंदी में विजयादशमी के त्योहार पर रावण के पुतलों को अंतिम रूप देने के लिए फतेहपुर सीकरी के कारीगर लगे हुए हैं। विजयादशमी का पर्व होने से 55 फीट लंबाई वाले रावण और 45 फीट लंबाई के मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। टोंक में क्षत्रिय युवक संघ का 4 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में 85 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में रियासतकालीन मेले जसवंत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर ने विधिवत रीति रिवाज के मुताबिक ध्वजारोहण कर पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। अवैध हथियारों और तस्करों के खिलाफ अजमेर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में 4 पिस्टल और 4 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गोविंदगढ़ के ढोडसर स्थित चोपड़ा कॉम्प्लेक्स में चौमू आमिर जाट महासभा के तत्वावधान में नवनिर्वाचित आरयू के अध्यक्ष निर्मल चौधरी का सम्मान किया गया। जैसलमेर में आपसी रंजिश के चलते युवक का अपहरण कर लिया गया। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को आखिरकार अदालत में पेश किया, जहां इसे 1 दिन के रिमांड पर सौंप दिया गया। डूंगरपुर जिले के घाटा पाडलिया गांव में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले के नीमकाखेड़ा गांव में गुर्जर समाज के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दोनों पक्षों से 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डूंगरपुर जिले के शिशोद गांव में एक युवक ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मृतक युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। तो नागौर सांसद और आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। जोधपुर में डंपर ने 3 गायों को चपेट में लिया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। इससे जोधपुर रोड को ग्रामवासियों ने बंद कर दिया। अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। जयपुर में चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस फीस को लेकर के आदेश का विरोध किया जा रहा है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और युवतियों की ट्यूशन फीस माफ हुई है, मगर ओबीसी और एमबीसी की फीस माफ का जिक्र आदेश में नहीं है। सीकर में सुबह एक 9 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने भी अभी तक किसी तरह की फिरौती की मांग भी नहीं की। इस वजह से भी अपहरण का कारण साफ नहीं हो पाया। भरतपुर में पोक्सो के मामले में कस्टडी से फरार आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे से पहले गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के मछरिया गांव में बने तालाब में एक युवती का शव मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी के मौके पर मां दुर्गा के भक्तों की ओर से बड़ी संख्या में पहुंचकर के गरबा खेला गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना इलाके में एक गैस गोदाम के पास एम्बुलेंस ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। भरतपुर जिले के गांव रणधीरगढ़ में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवरात लूट करके फरार हो गए। झुंझुनू में सियासी उठापटक के बीच मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। अब राजेंद्र गुढ़ा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। जयपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे काम नहीं किया। हालांकि रेजिडेंट्स ने आईसीयू और इमरजेंसी के काम को सुचारू रखा। जैसलमेर में दशहरे के महापर्व पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में नगर परिषद के तत्वावधान में रावण दहन किया जाएगा। 2 साल कोरोना की वजह से रावण दहन नहीं हो पाया। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों का आतंक जारी है। गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने मामूली बात को लेकर के 1 अक्टूबर की रात को हुई हवाई फायरिंग की और घर में घुस करके जमकर तोड़फोड़ भी की है। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आए घुसपैठिए मोहम्मद वकास की जेआईसी पूरी होने के बाद कोर्ट ने पाक के जासूस को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि 18 साल का मोहम्मद वकास भारत में घूमने के इरादे से आया था। जयपुर में सचिन पायलट ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की। विधायक रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर भी सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे। जयपुर में सचिन पायलट से सरकारी आवास पर मंत्री मुरारीलाल मीणा ने भी मुलाकात की। वहीं विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, विधायक मुकेश भाकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके बाद पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उदयपुर में राजकुमार शर्मा का सफल ऑपरेशन किया गया। ब्रेन हेमरेज के चलते एमबी चिकित्सालय में इसे भर्ती किया गया था। कन्हैयालाल हत्याकांड का ये मुख्य चश्मदीद है। प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध राजेश्वरी मंदिर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दुर्गाष्टमी के मौके पर भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाड़मेर में शक्ति के उपासक मां काली के मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए 2275 किलोमीटर का सफर तय कर कोलकाता से अखंड जोत मंगवाई गई है। इसे विधि विधान से माता के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मंदिर पहुंचे। बाड़मेर जिले में बजरी की लीज शुरू होते विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ समय पहले एक युवक के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे युवक की मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को डिटेन किया है और युवक की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौके पर हालात देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। कोटा के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में देर रात को एक टॉयलेट में 5 फीट लंबा कोबरा आकर के छिप गया। एक छात्र को टॉयलेट की सीट में ब्लैक कोबरा दिखाई दिया। छात्र ने अपने साथियों को बताया। हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड को सूचना दी गई। इसके बाद कोबरा को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया और हालांकि कुछ ही मिनटों में कोबरा का रेस्क्यू कर लिया गया। उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। धौलपुर में शारदीय नवरात्र में माता रानी के 9वें शक्ति स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। राजस्थान के बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दांडी यात्रा का तीसरा दिन है और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में राजस्थान के नौजवान लगातार पैदल दांडी यात्रा कर रहे हैं। अलवर में मानसिक रूप से बीमार युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई। 60 साल के एक बुजुर्ग पर हैवानियत के आरोप है। नौगामा पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को अरेस्ट कर लिया। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसे के बाद पिकअप गाड़ी पलट गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में ही फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में राजगढ़ रोड स्थित ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में नवरात्रि पर्व के मौके पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर चैतन्य नवदेवियों की
मनमोहक झांकी भी सजाई गई। तो कोटपुतली के बस्ती इलाके में रिको स्थित हनुमान फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का प्लाईवुड जलकर खाक हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के बीलवा गांव से युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गए उसके साथी के साथ भी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो भरतपुर में बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अलवर में खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर होटल कर्मचारियों ने लोगों से मारपीट की। मामला नेशनल हाईवे 48 के होटल हाईवे किंग का है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। अजमेर के देनाटू में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अजमेर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आरोपियों की तलाश जारी है। टोंक में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया। रोजाना 24 गायों की मौत हो रही है। वहीं अब तक 1946 गायों की मौत होने की खबर है। कोटा के चंबल पर बने स्टेट हाईवे 1A के पुल पर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही रेगिस्तान के जहाज पर भारी पड़ गई। पुल के स्पॉन जॉइंट में ऊंट का पैर फंस गया। सूचना पर इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से ऊंट के पैर को बाहर निकाला गया। बीकानेर में यूपी से विशेष कलाकारों को बुलाया गया जो पिछले कई दिनों से सबसे बड़े पुतलों को बना रहे हैं। ऐसे में दशहरा मनाने के लिए लोगों में उत्साह है। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत आशापुरा माताजी के दर्शनों के साथ की गई। शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का दौर प्रदेश भर में लगातार जारी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो कोटा में भी नवरात्र के चलते इन दिनों गरबा और डांडिया की धूम है। बड़ी संख्या में युवक युवतियां गरबा खेलने पहुंच रहे हैं। कोटा में 129वें राष्ट्रीय मेले दशहरे में नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है। देर रात को लंका दहन के दृश्य को देखकर श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। बाड़मेर के पश्चिमी सरहद पर पानी की इतनी किल्लत थी कि ग्रामीणों और तत्कालीन सरपंच ने यहां पर धार्मिक कहावत के मुताबिक देवी की आराधना की। इसके बाद यहां पर पानी आया। बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बांसवाड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान सतीश पूनिया ने 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में पहुंचकर उनके दरबार में माथा टेका, पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से एक मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। करौली के जिला मुख्यालय स्थित भीमनगर में एक टेम्पो चालक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। सूचना पर पहुंचे थानाधिकारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। घटना की जानकारी जुटाई। मृतक 5 भाई थे। मृतक समेत सभी भाइयों की एक अलग अलग कारणों से मौत हुई है। मृतक के 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाझड़िया हत्याकांड में वांछित 5000 रुपए का इनामी बदमाश और गब्बर गैंग का सदस्य रमेश मुंडीवाल आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी टीम को जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग पर चाय की थड़ी पर चाय के कप धोते हुए मिला। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी के आरोपी को चुराई हुई राशि और एक बैंक पासबुक और एक आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मामले में और अन्य वारदातों को लेकर के भी पूछताछ जारी है। अजमेर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग थाना इलाकों में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। भिनाय थाना इलाके के अमरपुरा गांव के जंगलों में दलित की गला रेतकर हत्या और देनाटू गांव में एक युवक की पीट कर निर्ममता से हत्या की घटना से दहशत फैली हुई है। देश में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। जगह जगह वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की जा रही है, लेकिन 12 जिले का चर्चित सोरसन क्षेत्र ऐसा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है जहां वन्यजीवों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। सीकर में बच्चे के अपहरण पर भाजपा ने गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पूरे शेखावाटी क्षेत्र में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। फायरिंग और अपहरण की घटनाएं आम हो गई हैं। उधर झुंझुनू में पुलिस के अलर्ट मोड पर दिखाई दी और एक
बच्चे के अपहरण के चलते झुंझुनू पुलिस की ओर से नाकाबंदी करवाई गई। इसी के चलते खेतड़ी नगर पुलिस ने भी सघन नाकाबंदी की। तो दौसा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की धरातल पर स्थिति जानने के लिए जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहरी मनरेगा की 3 साइट का औचक निरीक्षण किया। मंत्री सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे और यहां पर सड़क मार्ग से जैसलमेर से पोखरण पहुंचे मंत्री ने धोलिया, टेकरा, पोखरण समेत अन्य कई गांवों का दौरा किया, कार्यक्रमों में शिरकत की।